शुरुआत करेंगे आग के तांडव की तस्वीर के साथ। धार से बड़ी खबर आपको बता दें, पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग लगने का कारण अज्ञात है। पीतमपुर सेक्टर 1 थाना क्षेत्र की घटना है। तो तस्वीरें आप देखिए, देर रात से आग लगी है, कितनी भीषण होती जा रही है। देखते देखते इस आग ने और भी विकराल रूप ले लिया है। पूरी फैक्ट्री जलकर स्वाहा हो गई है। रात की भी तस्वीर दिखा रहे हैं और आज सुबह की भी तस्वीर आप देखिए। धुएं का गुबार, आग का विकराल रूप, आग की बड़ी बड़ी लपटें नजर आ रही है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी, कंपनी प्रबंधन के लोग यहां पर मौजूद हैं। कोशिश यही कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए, लेकिन ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि आखिर कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पाइप फैक्ट्री है ये। देखते ही देखते जितने भी पाइप है उनमें ब्लास्ट होना शुरू हुआ। जितने भी ज्वलनशील पदार्थ था वो भी आग की लपटों में घिर गया और देखते ही देखते आप देखिए ये आग और विकराल होती जा रही है। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। हमने आपको देर रात की तस्वीरें भी दिखाई थी। माना जा रहा था कि सुबह तक आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन आग लगातार बढ़ती ही जा रही है। देर रात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आग की लपटें और धुएं का गुबार। कल रात से कोशिश की जा रही थी, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद थी, कोशिश कर रही थी कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन देखिए लगातार ये आग बढ़ती ही जा रही है। पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है और पीतमपुर के सेक्टर नंबर 1 में यह हादसा हुआ है। इंडस्ट्रियल एरिया है, आसपास यहाँ पर दूसरी इंडस्ट्रीज भी है, कंपनीज भी है और ऐसे में कहीं ये आग अब दूसरी इंडस्ट्रीज भी है, कंपनीज भी है और ऐसे में कहीं ये आग अब दूसरी इंडस्ट्रीज को अपनी चपेट में ना ले ले, ये खतरा लगातार बना हुआ है। और यहाँ सुबह की तस्वीर आप देखिए, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड की 12 टीम यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। कोशिश जारी है जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की, लेकिन ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कितना आसान नहीं होने वाला है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ आग की लपटें, धुएं का गुबार ही नजर आ रहा है। सिग्नेट फैक्ट्री है सुलावड़ में, जो पाइप्स का निर्माण करती है, तो उसमें आग लगी है। तो इसमें सभी नगर पालिका और पुलिस, फायर स्टेशन और आसपास के उद्योगों से जितने भी फायर ब्रिगेड हैं वो सभी आगे आग पे काबू करने का प्रयास कर रहे हैं। कितना आकलन नुकसान का अराउंड मध्य रात्रि में करी है। बाकी सब लोग अभी यहाँ मौके पे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और सीधे रुक कर लेते धार का अमित वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या लग रहा है, क्या कहना है फायर ब्रिगेड प्रबंधन का, कब तक आग पर काबू पाया जाएगा? क्योंकि देर रात ये आग लगी थी, अब तक काबू नहीं पाया जा सका और लगातार आग विकराल रूप ले रही है। जी देखिए, ये जो आग लगने का कंप्रेसर में मामला है, ये सेक्टर 3 है, पीतमपुर की सिग्नेट फैक्ट्री जो प्लास्टिक के पाइप बनाती है। यहाँ पर लगभग 3 बजे के लगभग आग लगने की बात सामने आ रही है, जिसमें अज्ञात कारणों से यहाँ पर आग लग गई। कंपनी परिसर है जो वहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है तैयार किए हुए प्लास्टिक के पाइप सहित जो है प्लास्टिक के पाइप बनाने की जो सामग्री भी फैली पड़ी थी उसमें आग लगी थी और आग जो है धीरे धीरे विकराल रूप लेती गई। आग इतनी विकराल हो गई कि लगभग 5 किलोमीटर दूर से भी उसका जो धुएं का गुबार था वो देखा जा सकता था। पुलिस की सूचना के बाद जो है लगातार वहां पर दमकल वाहनों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ और लगभग 12 दमकलें लगातार जो है आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। वहीं इंदौर एयरपोर्ट से भी फायर फाइटर बुलाए गए हैं। धार और महू जो आसपास की जगह है वहां से भी फायर फाइटर भेजे गए हैं और आग जो है लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं कि जो दमकल वाहन है वो लगातार फोम और जो है कैल्शियम का प्रयोग करके और जो है आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं। इसके अलावा जो बालू रेत होती है, रेत के जो है वहां पर दीवार एक बनाई गई है जिससे आग दूसरी तरफ जो सामान जो प्लास्टिक का फैला हुआ है वहां तक ना फैले। इसके अलावा तीनों थालों का बंद वहां मौजूद है। फिलहाल कोई जनहानि की वहां पर कोई सूचना नहीं, ना ही कोई घायल हुआ है। लेकिन जो आग जिस हिसाब से जो विकराल रूप ले रही है उससे बिल्कुल वहां आसपास की जो कंपनियां हैं वहां पर भी जो है भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि इस जो सिग्नेट फैक्ट्री है जहां पर ये आग लगी है इसके आसपास भी कई फैक्ट्रियां हैं और ये फैक्ट्रियों से घिरा हुआ इलाका है जहां पर ये आग लगी है। तो कहीं ना कहीं वे भी जो है आग आगे नहीं फैले, दूसरी फैक्ट्रियां इसकी चपेट में नहीं आए, इसके लिए जो है वहाँ प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है।
फिलहाल जो है आग बुझाने की मशक्कत की जा रही है। अमित, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि आग ने कितना विकराल रूप लिया है। तो क्या फायर ब्रिगेड की टीम और कंपनी प्रबंधन की तरफ से कुछ दूसरी भी यहाँ पर स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही है, क्योंकि लग नहीं रहा है कि आग पर इतनी जल्दी काबू पाया जा सकेगा। 12 टीम अभी यहाँ पर मौजूद है, क्या दूसरे जिले से या फिर कुछ दूसरे भी साधनों का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा? जी देखिए, जहां तक वहां पर आग बुझाने का सवाल है, आग बुझाने के लिए जो दमकल वाहन के अलावा वहां पर वो फोम जो होता है केमिकल, उससे भी आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा कैल्शियम जो है वो भी वहां पर डाला जा रहा है। इसके अलावा वहां पर बालू रेत की एक दीवार बनाई गई है, क्योंकि जहां तक पहुंच गई है उसके पास ही एक बड़ा इलाका ऐसा है जहां पर प्लास्टिक के पाइप का बहुत बड़ा जो है बड़ी मात्रा में वहां पर तैयार प्लास्टिक के पाइप रखे हुए हैं। वहीं कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वहां पर जो आग लगी है तो वहां तक फायर फाइटर नहीं पहुंच पा रही थी, तो कंपनी की जो उस तरफ जो दीवारें थी उन दीवारों को तोड़कर जो है फायर फाइटर को अंदर भेजा गया है और उस ओर से जो है आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा इंदौर से भी फायर फाइटर जो है एयरपोर्ट से बुलवाई गई है, जो यहाँ पर आग पे काबू पाने का प्रयास करेगी। ठीक है अमित, आप नजर बना के रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। जैसा कि हमारे संवाददाता अमित भी बता रहे हैं कि इसके पास ही पाइप की एक और फैक्ट्री है, और यदि आग ने इसी तरह विकराल रूप बनाए रखा तो इसके बाद ये जो आग है वो दूसरी फैक्ट्रीज को भी अपनी चपेट में ले सकती है। अभी फिलहाल यहाँ पर फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौजूद है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके।